राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला अध्याय। शुद्धदेव जी ने कहा कि हे भूपाल, पाप नाश करने वाले मधुसूदन के प्रिय इस माधव मास की महात्म्य को सुनिए। प्राचीन समय में पांचाल देश में पुण्यशील और बुद्धिमान भूरी यश नाम के राजा का पूर्व यश नाम का पुत्र था। पिता के स्वर्ग चले जाने पर धर्मों का पालन करने वाला, शूरता तथा उदारता के गुणों से युक्त, धनुर्विद्या में कुशल यह राजा राज्य सिंहासन पर बैठा। यह अति बुद्धिमान राजा धर्मपूर्वक पृथ्वी पर राज करने लगा। पूर्व जन्म के किए हुए बड़े पाप से कुछ समय में इसकी संपत्ति की हानि हो गई। बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर के उसकी हाथी घोड़े मर गए। मनुष्यहीन करने वाला बड़ा दुर्भिक्ष देश में व्याप्त हुआ। हाथी से खाए हुए कैद के फल के समान राज्य का कोष पोला हो गया। राजा को कोष तथा राज्य से हीन तथा बलहीन जानकर के उसके जीतने का यह समय है, ऐसा सोचते हुए उस राजा के सैकड़ों शत्रु राजा लोग आए और उस पांचाल देश के राजा को उन्होंने जीत लिया। तब उस राजा ने हार कर शखिनी रानी, घात्री इत्यादि सेवकों के साथ पहाड़ की कंदरा में प्रवेश किया। वहाँ का मार्ग कोई नहीं जानता था। बहुत दुख सहकर उस राजा ने कष्ट से 53 वर्ष बिताए। राजा ने बारंबार सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो शुद्ध हूँ और माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ। मैं गुरु भक्ति सरल और धर्म तत्पर हूँ। मैं ब्राह्मण का भक्त हूँ। सब प्राणियों पर दया करता हूँ। देवताओं का भक्त और जितेंद्रिय हूँ। न मेरे भाई, न मेरे पुत्र, न मेरे मित्र हितकारी हैं। कुलीन होने पर भी मेरी दया और पराक्रम की प्रसिद्धि कहाँ चली गई। किस कर्म से अति दुख देने वाली दैत्यता हुई है, इस कारण मेरा पराजय हुआ है और आज मैं किस कारण से वनवास करता हूँ। उस दुखी राजा ने चिंता से व्याकुल होकर के अपने गुरु का स्मरण किया। तब याचक और उपयाचक नाम के त्रिकालज्ञ दो श्रेष्ठ मुनि राजा से बुलाए जाने पर आए। उनको देख करके पांचाल वल्लभ राजा ने तुरंत उठ करके वनवास से पीड़ित राजचिन्हों से हीन उस राजा ने, जिसकी पद्धति किसी को ज्ञात न थी, भक्तिपूर्वक सिर झुका करके उनको नमस्कार किया। उनके चरणों पर पृथ्वी में गिर करके मुहूर्त भर तक चुपचाप पड़ा था। उन्होंने उसको अपने हाथों से उठाया, आंसू पोंछ करके उसे वन की शुभ सामग्री से उसका विधिपूर्वक पूजा किया और स्वस्थ होकर बैठने पर उन दोनों ब्राह्मणों से मस्तक नीचा किए हुए इस राजा ने पूछा, हे दोनों ब्राह्मणों, कर्म तथा जन्म से शुद्ध, पिता और देवताओं के प्रिय मुझ राजा के दुख का कारण बताइए। पाप से डरने वाला दयावान गुरु भक्त में दरिद्र क्यों हो गया? मेरा कोष क्यों नष्ट हो गया और मैं शत्रु से क्यों जीतता गया? किस कारण मैं वनवास करता हूँ? मैं अकेला क्यों हो गया? न मेरे पुत्र, न भाई, न मेरे मित्र मेरे हितकारी है। पाप रहित मैंने शामन करते हुए देश में दुर्भिक्ष क्यों हुआ? हे दोनों मुनिवर, इस सब का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। दोनों मुनिवर महात्माओं ने अत्यंत दुखी राजा के ऐसा पूछने पर क्षण भर ध्यान करके कहा। याज और उपयाज ऋषियों ने कहा कि हे राजा, सुनो, हम दोनों तुम्हारे दुख के कारण को बतलाते हैं। तुम प्राचीन काल में 10 जन्म तक महापापी बहेलिया थे। तुम बड़े निर्दयी थे, सब प्राणियों का हिस्सा लेने में लगे रहते थे। तुम में शांति और इंद्रियों का दमन न था और धर्म का लेश मात्र न था। तेरी जीभ विष्णु भगवान का नाम कभी नहीं लेती थी। तेरा हृदय विष्णु भगवान के चरण युगलों का ध्यान नहीं करता था। तुमने अपने मस्तक से परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। हे राजन, तुम दुरात्मा के 9 जन्म इसी प्रकार से बीते। 10वें जन्म में सैर पर्वत पर एक बहेलिया होकर के तू सभी लोगों पर निर्दयी हुआ तथा मनुष्यों का यमराज हो गया। तू दयाहीन था, शस्त्र द्वारा अपनी जीविका चलाता था, सर्वदा मार काट में लगा रहता था, गुणहीन था, सबको त्रास देने वाला और दुष्ट था तथा मार्ग चलाने वाले को पीड़ा देता था। तू राक्षस था और गौड़ देश के निवासी मनुष्यों का मांस खाता था। अपना हित न जानने वाले तूने इस प्रकार से अपनी प्रायश्चित बिताई थी। पशु पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने से तुम दयाहीन और दुर्बुद्धि को पुत्र नहीं हुआ। विश्वासघात करने के कारण तेरे सहोदर भाई नहीं हुए। मार्ग में जलने वाले को पीड़ा देने के कारण तू मित्र वर्ग से त्याग दिया गया। साधुओं का तिरस्कार करने के कारण तू शत्रुओं से जीता गया। कभी दान न देने से तेरे घर में दरिद्रता आई। सदा उद्वेग करने के कारण तुमको दुखमय वनवास हुआ है। सबका अप्रिय होने के कारण तुमको अत्यंत दूसरा दुख प्राप्त हुआ। पूर्व काल में सर्वदा क्रूर कर्म करने के कारण तुम आहार रहित हुआ है। हे राजा, इसी से इस जन्म में तेरा राज्य हरण हुआ है। अब मैं उच्च कुल में जन्म लेने के कारणों को बताता हूँ। जब तू बहेलिया के अंतिम जन्म में गौड़ देश में रहता था और कांटों से भरे जंगल में अपने क्रूर कर्म को करता था, दयाहीन बना था, तब पति को कष्ट देता था, उस समय देववश धाम से पीड़ित वेदांगों के पंडित कर्पण नाम के मुनि और 2 धनी वैश्य वहाँ आए और पुण्यात्मा ऋषि जटाधारी थे, चीर पहने हुए थे और कमंडल लिए हुए थे। उनको देख करके धनुष लेकर मार्ग रोककर तू खड़ा हो गया और तीर छोड़कर तूने दोनों वैश्यों का शरीर छीन दिया। उनमें से एक को मारकर तूने उसका धन ले लिया। जब दूसरे को मारने चला तब भय के मारे वह भागा और डरकर प्राण बचाने के लिए उसने अपना धन किसी झाड़ी में फेंक दिया। कर्पण मुनि भी व्याघ्र द्वारा शीघ्र मारने जाने के डर से धाम में दौड़ते हुए धाम और प्यास से पीड़ित होकर के मूर्छित हो गए और सांस ले निकलने से नाम मात्र बच गए। अपने प्राण बचाने में तत्पर वह वैश्य इनको छोड़ करके भाग गया। तुमने उसको भागता हुआ तब ब्राह्मण को मार्ग में मूर्छित देख करके बनिया धन फेंक करके कितनी दूर भागा,
यह ब्राह्मण से पूछा और उसको जिलाने के लिए उद्यत हुआ। उसको चैतन्य करने के लिए तूने उसके कानों में फूंका। कीड़ी और कीचड़ मिले गड़ही के पानी से उसके नेत्रों को धो करके उस थके हुए ऋषि के मुख पर पंखा करने लगा। मुनि को सचेत करके स्वव्यवस्थित होकर के तूने कहा, हे मुनि, इस वन में मेरे शस्त्र धारण करते हुए तुमको कोई शंका नहीं करनी चाहिए। जिसके पास कुछ नहीं है वही संसार में सुखी है, उसको कुछ भय नहीं है। तुम्हारे टूटे पात्र और चीर से मेरा कुछ न होगा। हे विद्वान, मुझे यह बताओ कि बनिया कहाँ भाग गया और कहाँ झाड़ी में धन फेंक करके जल्दी से भाग गया। यदि तुम झूठ कहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। करपन मुनि बोले, इस झाड़ी में उसने धन फेंका है और इस मार्ग से भागा है। प्राण बचाने के लिए तुमने पूछने पर उसने ऐसा कहा। तब तूने कहा कि हे विप्र, मेरा भय छोड़कर तुम सुख से अपने मार्ग से जाओ। यहाँ से कुछ दूर एक तालाब सुंदर जल है, उस सुंदर जल को पीकर थकावट हटाकर अपने गाँव को जाओ। उस वणिक पति का क्रंदन सुन करके हमारे पैरों की खोज करते हुए राजा के कर्मचारी अभी यहाँ आवेंगे। हे द्विज, प्यास से व्याकुल तुम्हारे पीछे मैं नहीं चल सकता। पत्ते से पंखा करने पर पसीना कुछ हट जाएगा। उसको परास का पत्ता दे करके तुम जंगल में गए और वैशाख मास के तीव्र धाम के निमित्त इस पुण्य कार्य के प्रभाव से मुनि की रक्षा के लिए अपने कार्य के लिए तथा इस कार्य के करने से तेरा जन्म महापुण्य विशाल राजवंश में हुआ। यदि तू सुख, राज्य, धन, धान्य इत्यादि संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष, सायुज्य, मुक्ति तथा विष्णु भगवान के पद की इच्छा करता है तो तू वैशाख मास के धर्मों को कर। इससे तू सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त होगा। इस महीने का नाम माधव है, इसकी तृतीया का नाम अक्षय है। बछवा सहित गाय का पूजन करके उस दिन ब्राह्मण को दान देने से तेरे कोष की पूर्ति होगी। शैया दान करने से तुझे सुख प्राप्त होगा। छाते का दान कर तेरा साम्राज्य मिल जाएगा। विधान पूर्वक स्नान करता माधव भगवान का पूजन कर। दिव्य प्रतिमा का दान देने से तेरा जय होगा। हे राजन, यदि अपने समान गुणी पुत्रों को इच्छा करता है तो सब प्राणियों के हित के लिए पौसरा चला। हे राजा, वैशाख महीने के कहे हुए इन धर्मों को भली भांति कर, इससे निसंदेह सब लोग तेरे वश में होंगे। यदि तू बिना किसी मनोरथ के इन धर्मों को करता है तो मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए इस पुण्य मास वैशाख में धर्म करेगा तो तेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी और विष्णु भगवान तुझसे प्रत्यक्ष होंगे। जो मनुष्य कल्याणकारी इन धर्मों को करता है उसको अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, जिसका प्राचीन कवि लोग जानते हैं। यह सब जैसा मैंने देखा था, सुना था, सो तुमसे कहा। इस प्रकार कह करके राजा को समझा करके वे दोनों ब्राह्मण याज और उपयाजक नाम से यथास्थान को चले गए। तब महापराक्रमी राजा पुरोहितों को समझाए जाने पर श्रद्धापूर्वक वैशाख महीने के सब धर्मों को करने लगा। जैसा मैंने कहा था वैसा ही मधुसूदन भगवान का पूजन किया। तब पराक्रमी होकर के सब बंधुजनों के साथ तथा बची हुई सेना से घिरा हुआ वह पांचाल नगरी में पहुंचा। तब उसके शत्रु राजा लोग उस राजा के आने को सुनकर के उद्यत होकर के उससे युद्ध करने के लिए फिर आए। तब इन लोगों से पांचाल के राजा का युद्ध हुआ तथा तब इसी एक महारथी ने सबको जीत लिया। भिन्न भिन्न देश के राजाओं के भाग जाने पर इस प्रतापी राजा ने उन राजाओं के कोष, हाथी, घोड़े स्वयं ले लिए। 1 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊँट और 3 लाख गद्दे उसकी नगरी में लाए गए। वैशाख मास के धर्मों के महात्म्य में से राजा लोग उसी क्षण से संकल्प भग्न होने तथा पद दलित होकर के उसको राज कर देने लगे। पांचाल देश में बड़ी सस्ती हो गई। इस प्रकार से मधुसूदन भगवान के प्रताप से वह छत्रपति सार्वभौम राजा हुआ। शूरता, उदारता आदि गुणों से पूर्ण उसके 5 पुत्र हुए। वे धृष्टिकर्म, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय, चित्रकेतु ये मयूरध्वज के समान थे। धर्म से पालन की हुई प्रजा राजा में अनुरक्त हो गई और वैशाख के प्रभाव से उसी क्षण से सब बात प्रत्यक्ष हो गई। पांचाल नगरी के राजा ने निष्काम चित्त से मधुसूदन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन धर्मों को फिर से करने लगा। इस धर्म से संतुष्ट होकर के मधुसूदन भगवान अक्षय तृतीया के दिन उसको प्रत्यक्ष हुए। उस शंख, चक्र, गदा को धारण किए हुए 4 बाहु के नारायण अच्युत परमात्मा को देख करके वह राजा बड़ा चकित हुआ। पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला से विभूषित, लक्ष्मी सहित, अनुचर सहित तथा गरुड़ पर बैठे हुए भगवान को उसने देखा। उनके असह्य तेज से उसकी आंखें तुरंत बंद हो गई। मदोन्मत्त पुरुष की तरह वह उठने, बैठने और घूमने लगा और संपूर्ण शरीर में रोमांचित होकर के आंखों में आंसू भर करके पृथ्वी पर झुककर बड़ी भक्ति से हाथ जोड़ करके वह स्तुति करने लगा। आज का अध्याय समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।